साथ। उसकी 8वीं आयत तक, लूका 7 बाब और तीसरी आयत से 8 आयत तक। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, उसने यसू की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरखास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यसू के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो उस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाने को इसी ने बनवाया। यसू उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाज दोस्तों की मार्फत उसे कहला भेजा कि ऐ खुदावन तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि ज़बान से कह दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कह ये कर तो वो करता है। आमीन। खुदा के कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की। यहाँ पे एक बात हो रही है रूमी सूबेदार की। किसकी बात हो रही है? रूमी सूबेदार की। यसू रूमी सूबेदार के नौकर को शिफा देता है। लूका 7 बाब। आज मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। मैंने अपने भाई को सलामती के साथ देखा है और खुदा ने हमें एक और जो फतह दी है, कामयाबी दी है, इतना खूबसूरत जो घर दे दिया है, इसके लिए मेरे दिल की गहराइयों से मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और आज जो खुदावंद ने नबूवती कलाम मुंह से निकलवाया है कि खुदावंद आने वाले वक्तों में खुदावंद आपको अपना घर भी देगा। हालेलुया। जब कोई कलाम की बात करे तो उस पे आमीन करना जरूर है। क्यों? कि उस आमीन का मतलब है कि ऐसा ही है और ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा। उन तो बुग्गी तीदी भी खुली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ये सिखाता है कि अपने तू खूब मुंह को खोल तो मैं से भर दूंगा। जब हम उसकी बड़े बड़े अजीब कामों का बयान करते हैं तो खुदा क्या करता है? हमारे मुंह को भर देता है। हालेलुया। यहाँ पे हम 2-3 चीजें बस देखेंगे गौर से। यहाँ एक सूबेदार है, रूमी सूबेदार। ये रूमी वही थे जिन्होंने यीशु के ऊपर इल्जाम जो लगा, फकी फरीसियों ने लगाया। ये मैं मुख्तसर कहानी करूंगी। और ये रूमी फौज में से, ये वही सूबेदार उस फौज में से जिसने सुन रखा था कि यीशु नासरी बड़े बड़े काम करता है। और उसने क्या किया? उसका एक खादम था जो कि बीमार था, और उसने क्या किया? अपने कुछ नौकरों को यीशु नासरी के पास भेजा। अब उसने यीशु नासरी के बारे में क्या जी सुन रखा था, और उसको किसी ने बताया कि वो यहाँ से गुजर है, तो उसने फौरी अपने नौकरों को उसके पास भेजा कि उनके पास जाओ और यीशु से रिक्वेस्ट करो कि मेरे बारे में बताओ कि मैं सूबेदार, मेरा नौकर बीमार है और मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू आकर मेरे इस नौकर को शिफा दे। अब एक सूबेदार है और उसका नीचे नौकर है जो उसके मोहताज है, लेकिन वो उससे क्या करता है? प्यार करता है। और उस नौकर ने क्या किया है? वो इन जो हैकल है, जो इबादत गाहें हैं, उस नौकर ने उन इबादत गाहों को बनाया है। आज मैं और आप जो हैं, इबादत गाहों को हम बनाने में हमारा कोई पार्ट नहीं है, कोई हमारा हिस्सा नहीं है। लेकिन एक रूमी सूबेदार है और उसके नौकर ने, जिसने बहुत सारी हैकलों को बनाया है, और वो क्या कह रहा है कि वो हमसे मोहब्बत रखता है, हमारी कौम से क्या करता है? मोहब्बत रखता है। और यीशु को उसने कहलवा भेजा कि तू मेरे नौकर को आके शिफा देगा। हालेलुया।
करके कहने लगा कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे। अब रूमी सूबेदार, रूमी ये वो थे जिन्होंने यीशु नासरी को पकड़ा और गाड़ा था। अब वो मिन्नत कर रहा है कि मैं क्या इस लायक हूं कि तू मेरे नौकर को शिफा देगा। वहीं से पैगाम भेज रहा उसे कि मैं इस लायक हूं कि तू मेरी खातिर मेरे नौकर को शिफा देगा। आज जब हमारे खानदान दूसरे जो उसके रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं वही जाते हैं और वही जाके उसे यीशु के पास, खादमों के पास लेके जाते हैं, तो कहते हैं कि आप इसके लिए दुआ करें जी, इसको ये तकलीफ है। खुदा का कलाम गौर से सुनिएगा। उसकी खातिर ये करे क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारी इबादत खाओं को उसी ने क्या किया है, बनाया है। जो बीमार है, जिसको फालिज हुआ है, उसी ने बनाया है। अगरचे आज हमारी जिंदगी में, हमारे खानदानों में बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, लेकिन एक टाइम पे वो अच्छे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो बीमार और लाचार होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको एक साइड पे कर देते हैं। जब वो तड़प तड़प के खामोश हो जाता है तो कहते चलो ये तो बीमार ही है, अब हमने नौकरी भी करनी है, ये बीमार है, अब हमने अपने बच्चों के लिए ये करना है, ये तो बीमार है, हमने फलां काम करना है, ये बीमार है, अब शादी पे भी जाना है, ये तो बीमार है, हमने फलाना काम भी करना है, फलाने रिश्तेदार को भी खुश करना है, फलाने बर्थडे पे भी जाना है, फलाने को भी गिफ्ट देना है, फलाने को भी ये करना है, ये तो बीमार है। लेकिन हम वो काम नहीं करते जिस तरह इस रूमी सूबेदार ने यीशु की मिन्नत की कि मेरा नौकर फालिज से बीमार है, अगर तू चाल के उसे शिफा दे। और बीच में वो कह रहा है कि क्या तू मेरी खातिर ये कर सकता है। आज क्या हम कह सकते हैं, क्या आप में से कोई ऐसा है? मैं अपना हाथ उठाती हूँ और मैं अपने साथी का ये कहती हूँ, जब से हमें पता चला कि ये भाई हमारा बीमार है, तो मसीह के प्यारों हम बिला नागा दुआ करते हैं और घुटने होके और सजदों में जाके हम दुआ करते हैं, तो रिजल्ट आता है। बेशक हमारी मुलाकात लेट होती है, लेकिन हमें ये फौजिया बता देती है कि मतलब अभी वो ठीक हैं, अभी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये खुदा का शुक्र है जो खुदा हमारी पुकारों को, दुआओं को सुनता है। खुदा किसको देख रहा है? सूबेदार के ईमान को। खुदा किसको देख रहा है? सूबेदार के उस ईमान को और उस रिक्वेस्ट को देख रहा है जो वो कर रहा है कि क्या तुम मेरे लिए कर सकता है। मैंने भी बाप से कहा था, खुदा तू मेरे इस भाई के लिए तू मुझे शिफा दे दे। हम मांगते हैं अपने लिए कि खुदावंद ये शिफा तू मुझे दे दे। मैं नहीं जानती कि भाई ने उस लेवल पे जाके दुआ की है या नहीं, लेकिन खुदा बाप ने वो शिफा दे दी है। हालेलुया। आगे चलते हैं, देखते हैं। यीशु इनके साथ चलकर मगर वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाज दोस्तों की मार्फत उसे ये कलवा भेजा कि ऐ खुदावन तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। अब यहाँ पे सूबेदार ने क्या किया है कि इकरार कर लिया है। रूमी तो बड़े जालिम थे, रूमी बहुत जालिम थे। उसने कहा कि ऐ यीशु मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, लेकिन अगर तू कह ही दे तो मेरा खादम शिफा पालेगा। हालेलुया। अगर तू अपनी जुबान से कह ही देगा तो मेरा खादम शिफा पालेगा। हालेलुया। हमारे अंदर वो ईमान है कि हम पहले उसे ये कहें कि क्या तू मेरे लिए कर सकता है, फिर उसे ये कहे कि खुदा मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। क्या हम उसे कहते हैं कि खुदा मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए, लेकिन अगर तू जुबान से कह देगा तो मेरा खादम शिफा पाएगा। हालेलुया।
और फिर देखते हैं, अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। सिर्फ उसने क्या कहा, मेरी खातर, और फिर इकरार किया कि मैं इस लायक नहीं, और फिर उसने कहा कि तू अपनी जुबान से कह ही दे तो मेरा खादम शिफा पालेगा। हालेलुया। खुदा आज जो मुझसे और आपसे कलाम कर रहा है, खुदा हमें सिखाता है, जिन्हें हम अजीज रखते हैं उनके लिए हमें खुदावन यीशु के नाम में खुदा बाप के पास जाने की जरूरत है, और फिर खुदा बाप से दरख्वास्तें करने की जरूरत है, खुदा बाप से मिन्नतें करने की जरूरत है, और उसके आगे इकरार करने की जरूरत है अपने अपने गुनाहों की। जब हम अपने गुनाह का इकरार करेंगे और जो कुछ यीशु अल मसीह के नाम से हम बाप से मांगेंगे, तो वो क्या करेगा, हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे।